बोले जो बोले उसको वोट दो। गरीबी में देखो मजा आ जाएगा तुमको भी। एक दिन गरीब बन के देखो, मजा ना आ गया नाम बदल देना मेरा। देखिए, हिंदुत्व को बढ़ावा होना चाहिए। दुनिया में जितनी भी देशें हैं ना, सबका अपना अपना धर्म है। जो अगर हिंदुत्व के खिलाफ बोले, मैं खुद मुस्लिम, मैं हिंदू के खिलाफ कभी नहीं बोलता, ये मेरे साथ बचपन से रहता है। सबके घर में कोई किसी न किसी भगवान की मूर्ति है, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। ये आप बिना धर्म के बोले हुए 5 मिनट बोल के दिखा रहे, बिना धर्म के बात बोलते बिना 5 मिनट बोल के दिखा दीजिए। आपको चैलेंज करता हूँ। जब तक इस धरती पर मानव सभ्यता रहेगा, तब तक सनातन को कोई खत्म कर ही नहीं सकता। तो कोई हमको खत्म करे, हम जवाब नहीं दें। आप एक अंधभक्त है, आप एक अंधभक्त है। आपकी बातों के मुद्दा तवज्जो नहीं देते। गर्लफ्रेंड के साथ बाहों में बाहें डाल के रेस्टोरेंट में जाएगा, कहेगा बेरोजगार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। गठबंधन को लेकर विपक्ष पूरी तैयारी में है और लगातार वो मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहा है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में एक ऐसा बयान सामने आया जो सनातन धर्म को शर्मसार करने वाला है। लेकिन क्या राजनीति के पहाड़ में हमेशा सनातन धर्म को अपशब्द और गलत कहना है सही है या गलत? इसकी राय जानने के लिए आज हम आए हैं जनता के बीच में, जिनसे हम जानेंगे क्या सनातन धर्म के बारे में अपशब्द कहना सही है या गलत। सर, आपको क्या लगता है, क्या सनातन धर्म का अपमान करना सही है? देखिए, जिन्होंने बोला है उनकी बातों पे तो गौर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका नाम है उदयनिधि स्टालिन। उनके पिताजी का नाम है MK स्टालिन। स्टालिन एक ऐसा व्यक्ति था जो नास्तिक था। स्टालिन जब मरा था तो MK स्टालिन 4 दिन पहले पैदा हुआ, यानी छठियार से पहले वो मर गया था। उनके छठियार के टाइम में उनके पिताजी ने उन्हीं के नाम पे उनका नाम रख दिया स्टालिन। तो स्टालिन मतलब नास्तिक आदमी। जब वो नास्तिक है ही तो कुछ भी बोल सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। इसके लिए तो लोगों को सोचना ही चाहिए। जैसे पागल आदमी हो जाता है ना, वो किसी को गाली देते हुए जाता है, अगर लोग उनके पीछे दौड़े तो फिर तो उनको वो भी पागल हो जाएंगे। जो राहुल गांधी है वो हमेशा बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करती है कि वो सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब हिंदू धर्म पर इतना बड़ा प्रहार हुआ तो अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए, हिंदुत्व को बढ़ावा होना चाहिए। दुनिया में जितनी भी देशें हैं ना, सबका अपना अपना धर्म है। सिर्फ एक यही देश है कि इस देश में जो भी लोग रहते हैं ना, सबके घर में कोई किसी न किसी भगवान की मूर्ति है, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। इस देश का भी धर्म होना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि हम देश का धर्म नहीं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म या हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, उनसे ये पूछिए कि आपके घर में कोई भगवान की मूर्ति है? अगर वो किसी भगवान को मानते हैं तो उनसे कहिए वही धर्म रख दें। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो भारत है उसमें कोई भी कास्टिज्म नहीं है, तो इस पर सवाल ही नहीं उठना चाहिए। नहीं, कास्टिज्म क्या है? कास्टिज्म तो जो ये लोग कहते हैं ना, संविधान की देश में चर्चा होती है। कास्टिज्म सनातन धर्म में नहीं था, वहाँ वर्ग था। कास्टिज्म तो संविधान दे के गया है। फिर क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट संविधान देता है। क्यों नहीं था? एक बात तो बताओ, क्यों नहीं था ये तो बताओ। लेकिन जो इंसान है वो जब जन्म हुआ है उसकी कोई जाति थोड़ी ना होती है। अब वो हिंदू हो गया, कुछ वो हो गया, एक बच्चा पैदा हो गया, उसको क्या पता भाई क्या इस्लाम और क्या हिंदू और क्या सिख क्या ईसाई। यही बात तो हम कह रहे हैं। हम कौन सा बात कर रहे हैं कि जो भी पैदा होता है सनातन धर्म है। लगता नहीं कि जिस तरीके से सनातन पर धर्म पर प्रहार किया गया कि नहीं इसको खत्म कर देना चाहिए, ये नहीं, बहुत खत्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी जगह है हर चीज़। इस्लाम एक अपना एक अलग वो है और हिंदू एक अलग है, लेकिन जो बीजेपी वाले कर रहे हैं भाई, लेकिन भक्तों को दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हिंदू वही, इनके पास वही बातें हिंदू मुसलमान। ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र हिंदू। देखिए सर्वप्रथम मैं आपकी बात को काटता हूँ, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। हिंदू राष्ट्र है ये सब भी मानते हैं, मैं खुद शाहिद पठान मेरा नाम है, ठीक है। और आप बोलते हो कि क्या कहते हैं कि जो अभी पैदा हुए नई नई जाति बनी है, तो भारत में जो रह रहे हैं क्या आप उनको हटा दोगे? यहाँ से हटा दोगे? आप मुझे हटा दोगे? किसने कहा कि हटा देंगे? हिंदू राष्ट्र बना दो। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? सिर्फ हिंदू? अमेरिका सिर्फ हिंदू? यहाँ तो यही होता है ना। चाइना क्रिश्चियन राष्ट्र है, चाइना बुद्धिस्ट राष्ट्र है। वहाँ बाकी और जात के लोग नहीं रहते, सबको भगा दिया जाता है। समस्या आपको क्या हो रही है? समस्या कहाँ पे आ रही है आपको? समस्या कहाँ आ रही है हिंदू राष्ट्र बनाने में? भगा दे रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम भगा रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि भगा दे रहे हैं। हिंदू कैमरा करे तू मतलब किसको सपोर्ट करता है? बीजेपी या कांग्रेस? किसको सपोर्ट करता है? बीजेपी है। आप किसको सपोर्ट करते हैं? किसी को नहीं, मैं मानव धर्म को सपोर्ट कर रहा हूँ। जो अगर हिंदू के खिलाफ बोले, मैं खुद मुस्लिम, मैं हिंदू के खिलाफ कभी नहीं बोलता, ये मेरे साथ बचपन से रहता है।
या अब मुझे बता दो, ये कोई बोल दे कुरान पढ़ो, मैंने गीता भागवत सब पढ़ी है, कहा तो मंत्र सुना दूं यहीं पे खड़े खड़े, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर दो, आप नहीं पढ़े होंगे। सिंपल बात कहूँगा, मैंने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जिस स्कूल में इकलौता मुस्लिम मैं था। आपके बीजेपी का धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अगर उनको मुद्दा चाहिए तो शिक्षा लेकर आए, तो रोजगार पे लेकर आए मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं। अगर आप समझते हो रोजगार का मतलब, इनसे पूछिए कि रोजगार क्या होता है। हाथ से नीचे हटा करके, हाथ नीचे हटा करके, हाथ शरीर से हटा करके बात कीजिए, समझ गए ना, हाथ हटा करके बात कीजिए। रोजगार समझ में आता है, रोजगार किसको कहते हैं पहले? नहीं, रोजगार बहस करते हो, रोजगार समझ में आता है किसको कहते हैं? नहीं, रोजगार। आप धर्म का नाम सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मैं सुना रहा हूँ। रोजगार का मतलब ये लोग सरकारी नौकरी समझते हैं। देश में हर 40 आदमी पर एक सरकारी कर्मचारी है। 40 से 140 करोड़ में डिवाइड आप करोगे। कह रहे हैं कि रोजगार का मतलब आप लोग सिर्फ सरकारी नौकरी। किसने कहा ये पता पहले? ये आप बिना धर्म के बोले हुए 5 बोल के दिखा रहे, बिना धर्म के बात में बोलते हैं, बिना 5 बोल के दिखा दीजिए। आपको चैलेंज करता हूँ, आप पर चैलेंज करता हूँ। ये पूछ रहे हैं स्टालिन कौन है जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर बयान दिए? हमने तो धर्म नहीं स्टार्ट किया, स्टालिन ने धर्म। अरे इन्होंने पूछा कि स्टालिन ने बोला सनातन को खत्म कर दो, तो कोई हमको खत्म करे, हम जवाब नहीं दें। भाई साहब एक बार नाम बताइए, नाम, अपना नाम, शुभ नाम क्या है? अरे एक बात सुन लीजिए, सबसे पहले आपका अशुभ नाम है क्या? नाम तो एक ही होता है। मेरा नाम है चुन चुन झा। हाँ, मैं हाँ रोजगार की डेफिनेशन वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे रोजगार का मतलब होता है कि आधे दिन में 1 घंटा भी जो कोई जीविका उपार्जन के लिए काम ना करे उसको रोजगार कहा जाता है। और तुम लोग रोजगार का मतलब ये तुम ट्यूशन पढ़ाओगे, 500 रुपया रोज लोगे और कहोगे कि हमको रोजगार नहीं है। तो आप बता दीजिए रोजगार की सही डेफिनेशन। कहोगे कि हमारे पास रोजगार नहीं है। तुम पिताजी के साथ फैक्ट्री में हिसाब किताब मैनेजरिंग करोगे, कहोगे रोजगार नहीं, क्योंकि तुम्हारे नेता ने तुमको सिखा दिया है कि सरकारी नौकरी का मतलब होता है रोजगार। उसने ये नहीं सिखाया कि देश में 3.5 करोड़ ही सरकारी नौकरी है, तो लगभग 18 से 30 साल के युवा देश में 35 करोड़ है, तो 3.5 करोड़ में 35 करोड़ कहाँ से पिट बैठेंगे? इनको कह देगा गरीबी मिटा देंगे हम, ये खुश हो जाएंगे कि गरीबी मिट रहा है। इनको ये नहीं पता। हाँ, अब आप बता रहा हूँ, गरीबी अगर मिट गया ना तो आपका नेता और हम जितने लोग हैं नंगे और भिखमंगे घूमेंगे। क्यों? गरीब नहीं रहेगा तो कपड़ा नहीं बनेगा, गरीब नहीं रहेगा तो अनाज नहीं उगेगा। सरकार बनाते हो, ये जो बोले उसको वोट दो। गरीबी में देखो मजा आ जाएगा तुमको भी। एक दिन गरीब बन के देखो, मजा ना आ गया नाम बदल देना मेरा। जाके बैठो रोड पे, कहीं लेबर काम करते हैं आप। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ अगर एक दिन गरीब बन के देखोगे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जो बोल रहे हो तो मांगो ना भाई। तो रोजगार की बात सुनिए, आप रोजगार की बात करते हो तो रोजगार की बात मैं करता हूँ, ठीक है? जो युवा मुझे है रोजगार, मुझे है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, प्राइवेट इंजीनियर है, तो यही समझाइए ना लोगों को। 1000 रुपये महीना कमाता हूँ, यही समझाइए लोगों को। कौन सा ऐसा इस राज्य में आदमी है 10-15 हजार का फोन लेके कहेगा बेरोजगार है, 600 का रिचार्ज करेगा कहेगा बेरोजगार है, गर्लफ्रेंड के साथ बाहों में बाहें डाल के रेस्टोरेंट में जाएगा कहेगा बेरोजगार है। बेरोजगार का मतलब होता है, ये आपकी मानसिकता बता रही है बात करने की। बेरोजगार का मतलब होता है कोई काम नहीं तो पैसा नहीं तो कहाँ से आता है? पैसा आता कहाँ से है? बेरोजगार है तो। आप बताएं, रोजगार की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि जो सत्ता में सरकार है उसने कितने रोजगार दिए? देखिए सत्ता की तरफ से तो ये बोल रहा है ना, इनसे पूछिए कितने आप बताएं, जो सत्ता में सरकार नहीं, उन्होंने कितने रोजगार दिए थे जब वो सत्ता में थे? किन्होंने, क्या कहते हैं, कांग्रेस ने बात कर रही हैं आप? कांग्रेस सरकार ने काम किया उतना कोई सरकार। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी सरकार ने रोजगार नहीं। आप बता दीजिए फिर कांग्रेस सरकार ने कितने रोजगार दिए? कांग्रेस सरकार ने जितना इस देश में काम का। अरे आपको बात करने की तहजीब नहीं पता, आप क्या बात करेंगे यार? आपकी बात करने की तहजीब नहीं पता। आप एक अंधभक्त है, आपकी बातों का मुद्दा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि सनातन। अरे सनातन किसने बोला? MK स्टालिन ने बोला सनातन खत्म करो। और सनातन धर्म की बात करें, जैसे कि हाल ही में सनातन धर्म को लेकर बयान आया है कि सनातन धर्म में वो डेंगू मलेरिया जैसा उसको खत्म कर देना चाहिए, फिर क्या? मैम अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, कोई उधर से सनातन धर्म को गाली बकेगा, कोई यूपी से इस्लाम धर्म को गाली बकेगा, लेकिन अब ये चलने वाला है 2024 तक। लेकिन कोई भी नेता महंगाई की बात, सिलेंडर की बात और रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे ये नेता लोग? देखिए
सुनिए, अगर रोजगार नहीं होता, टैक्स पेयर्स नहीं बढ़ते, इंडिया टॉप 5 इकोनॉमी में नहीं आता। जिस कंट्री के टैक्स पेयर्स ज़्यादा होते हैं वो कंट्री इकोनॉमी में आगे बढ़ती है। जैसे अमेरिका है, चाइना है, वहाँ पे टैक्स पेयर्स ज़्यादा है। अगर टैक्स पेयर्स बढ़ के अगर अपन 10 से 5 नंबर पे आए हैं, दैट मीन्स रोजगार बढ़ा है देश में। सनातन धर्म को जिसने खत्म करने की बात कही, जब तक इस धरती पर मानव सभ्यता रहेगा तब तक सनातन को कोई खत्म कर ही नहीं सकता। सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। अंग्रेज आ गए, पुर्तगीज आ गए, अमेरिकन आ गए, कोई खत्म नहीं कर पाया है। रावण भी नहीं खत्म कर पाया है सनातन धर्म। लोग सारे विपक्ष 20 लाख करोड़ का घोटाला करके अपना वजूद बचाने के लिए एक साथ आए।